दो भाई। रविशंकर एक धनी व्यापारी थे जिनका अरब देशों के साथ माल के आयात और निर्यात में एक फलता फूलता व्यापार साम्राज्य था। रविशंकर ने लगभग बिना किसी पूंजी के मध्य पूर्व में यात्रा करके कठिन तरीके से व्यापार शुरू किया था। कड़ी मेहनत और कम खर्च वाली जीवन शैली के कारण उनके निर्यात व्यापार से लाभ दिखने लगा। आज वो भारत के सबसे धनी व्यापारियों में से एक थे, फिर भी वो चिंतित थे। उनके दो बेटे थे, प्रेम और दिलीप, जो व्यापार में आने के लिए तैयार थे। लेकिन रविशंकर ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके बेटे अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम होंगे। एक शाम रविशंकर ने अपने दोनों बेटों को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया और कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम दोनों में अच्छे व्यापारी बनने के गुण हैं। इसलिए मैं तुम में से हर एक को कुछ पूंजी दे रहा हूँ। जाओ, इसमें निवेश करो और 3 महीने में मुझे अपने परिणाम दिखाने के लिए वापस आओ। दोनों युवक उत्साह से भरकर निकल पड़े। दोनों ने मुंबई के व्यस्त बंदरगाह पर जाने का फैसला किया, जहां उन्हें यकीन था कि उन्हें ढेर सारे व्यापार के अवसर मिलेंगे। जैसे ही वे पहुंचे, प्रेम ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक गया। अंत में उन्होंने अरब ले जाने के लिए महीन कैम्ब्रिक सूती कपड़े की गांठें खरीदी, जिनकी वहां अच्छी मांग थी। लेकिन दिलीप ज्यादा दूर नहीं जा पाया। मौसम बहुत गर्म था और सड़कें बहुत भीड़ भरी थीं, इसलिए उसने धर्मशाला में आराम करना पसंद किया। उस शाम प्रेम अपनी खरीद के बारे में बात करना बंद नहीं कर रहा था, जबकि दिलीप अपने बिस्तर पर आधा सोया हुआ बस खर्राटे ले रहा था। इतनी जल्दी क्या है? दिलीप ने कहा। मैं और जहाज़ों के आने तक इंतजार करूंगा, तब मैं खरीदूंगा। अगले दिन प्रेम ने अपने माल को भेजने का इंतजाम किया और जाने से पहले दिलीप से कहा, जब तक मैं वापस न आऊं, कृपया मेरे माल पर नजर रखना। बेशक मैं रखूंगा, दिलीप ने आलस से अंगड़ाई लेते हुए जवाब दिया। 2 दिन बाद दिलीप घाट पर आलस से बैठा भाग्य के सपने देख रहा था। अचानक एक दाढ़ी वाला साधु उसके सामने प्रकट हुआ। मेरे बेटे, साधु ने कहा, कल कुछ सामान खरीदो और उन्हें समुद्र में फेंक दो। 7 दिनों के भीतर समुद्र तुम्हारा भाग्य लौटा देगा। अगली सुबह दिलीप ने बिना जांचे बहुत सारा सामान खरीदा और अंधेरे में सब कुछ समुद्र में फेंक दिया। उसने सोचा, 7 दिनों में मैं अमीर हो जाऊंगा। जब प्रेम लौटा तो दिलीप ने साधु के बारे में कुछ नहीं कहा और उसे अरब के लिए रवाना होते देखकर खुश हुआ। वे 7 दिन धीरे धीरे बीते और हर शाम दिलीप धन की आशा में किनारे पर चलता था। एक दिन उसे एक तैरती हुई पेटी मिली। एक पत्थर से उसे तोड़कर वह खुशी से चिल्लाया, अंदर कीमती गहने थे। अब उसे यकीन था कि किस्मत उस पर मेहरबान हो गई है। इस बीच ढो जहाज पर सवार प्रेम सोच रहा था कि वो अरब कब पहुंचेगा। एक रात एक भयंकर तूफान आया, पाल फट गए और जहाज एक चट्टान से टकराकर टूट गया। प्रेम बचने की प्रार्थना करते हुए समुद्र में कूद गया। घर वापस आकर दिलीप अपनी किस्मत के बारे में सभी से डींगे हाँक रहा था। लेकिन रविशंकर की चिंता बढ़ती गई। प्रेम की कोई खबर नहीं मिली और 4 महीने बीत चुके थे। देर रात एक अस्त व्यस्त आकृति लड़खड़ाती हुई घर में घुसी। ये प्रेम था। दुख भरे शब्दों में प्रेम ने बताया कि उसने जहाज के डूबने में सब कुछ कैसे खो दिया था और सबसे बुरा यह कि उसने अपने ही भाई को धोखा दिया था। मुझे धोखा दिया? दिलीप ने हैरान होकर पूछा। तुमने मुझे कैसे धोखा दिया होगा? वो साधु, प्रेम ने कहा, भेष बदलकर मैं ही था। मैं ये साबित करना चाहता था कि मैं व्यापार में तुमसे ज्यादा चतुर हूँ। रविशंकर ने अपने दोनों बेटों के चारों ओर अपनी बाहें डाली और धीरे से कहा, तुम दोनों ने जीवन में एक अच्छा सबक सीखा है। नैतिक, सच्ची सफलता ईमानदारी, विनम्रता और कड़ी मेहनत से आती है, माइनस धोखे या किस्मत से नहीं।